तो यार आज की इस वीडियो का ना आपको थोड़ा सा वॉइस इशू रह सकता है, क्योंकि ना जिस फोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो फोन थोड़ा ना खराब हो चुका है, मतलब थोड़े से भी ज़्यादा और थोड़े से उससे भी ज़्यादा। तो उसको भी ठीक होने के अंदर 5-6 दिन लगेंगे। तो उस फोन में ही मेरा माइक अच्छे से वर्क करता है और किसी फोन के साथ मेरा माइक अच्छे से वर्क करता नहीं। माइक की कमी है ना, फोन की थोड़ी ना। हाँ तो मतलब समझ जाओ आप लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा जितनी अच्छी आपको वॉइस मतलब मेरे बिल्कुल मिल सके, पूरी उतनी अच्छी कोशिश करूँगा, बट थोड़ी सी कमी तो रह जाएगी। बाकी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह तो कर लेना। पर आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसे फोन के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है 17 अगस्त को, एंड काफी ओपी फोन है। 2 फोन रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक फोन के बारे में बताऊंगा एंड कल की इस वीडियो के अंदर आपको दूसरे फोन के बारे में बताऊंगा। बाकी आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटो H20 के बारे में। हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मोटो H20 के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। फोन के अंदर आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी, किस प्राइस के आसपास आपको ये फोन मिलेगा, कब इंडिया के अंदर ये लॉन्च वगैरह होगा, सारी चीजें आप लोगों को बताने वाले। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, उसके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने मोटो H20 के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आपको मिलती है 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस का OLED पैनल, मतलब AMOLED पैनल। बाकी इधर आपको पंच होल मिलते हैं, जो आपको पैनल मिलता है आपको 10 बिट पैनल मिलता है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है। तो ये चीज थोड़ी सी इस फोन में है कि आपको जो बैक मिलता है प्लास्टिक की मिलती है, बट जो आपको फ्रेम मिलता है आपको एल्यूमिनियम का मिलता है एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। एंड मोटो के फोन के साथ ना हमेशा मेरे को एक ही इशू रहा था कि इनके फोन थोड़े से बल्कि होते हैं एंड दिखने में इतने अच्छे नहीं होते। बाकी इस बार जो मोटो का फोन है दिखने में भी बहुत अच्छा है एंड काफी ज्यादा पतला आपको मिल जाता है। कुछ आपको 6.9 mm के आसपास का ये फोन मिलता है। बाकी बात करते हैं कैमरे की, तो इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। तो ये चीज भी काफी ज्यादा कमाल की है, जहां पर आप लोग 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, प्लस 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, एंड इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड इधर आपको OIS भी मिलता है। बात कीजिए सेल्फी की तो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अगर मोटो ने ऑप्टिमाइजेशन कमाल की करी होगी ना तो आपको आउटपुट काफी ज्यादा तगड़ा मिल जाएगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है मोटो से, मतलब कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा सा मतलब इनका हाथ टाइट वगैरह रहता है। बाकी बात करते हैं प्रोसेसर की, तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर, जो आपको 6 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर है। एड्रीनो का 642L का आपको GPU मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि इस फोन में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी। टाइप सी का पोर्ट, फोन आपकी 30 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 30 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना भूल गया था कि इस फोन के अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलते है उधर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैं इसे बताना भूल गया था। बाकी बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक नहीं मिलता। इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है। इधर आपको बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। 385 की PPI मिल जाती है। फोन आपको 163 ग्राम का मिलता है, जो आपको 6.9 mm की थिकनेस के साथ मिलता है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ दी बॉक्स मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। फोन आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है, OIS मिल जाता है। इधर आपको 576 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट भी मिलता है। बाकी इधर आपको 11 बैंड मिलता है 5G के, जो अगेन काफी ज्यादा सही चीज है। एंड जो आपको फ्रेम मिलता है आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन में आपको जो बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 8GB की रैम 128GB की रोम का मिलेगा, जिसका प्राइस आप लोगों को 30,000 के आसपास का मिल जाएगा। तो 30,000 के प्राइस के हिसाब से काफी ओपी फोन आपको मिलता है। डिस्प्ले वाइज आप लोग देख लो काफी तगड़ा फोन है, अच्छी खासी डिस्प्ले मिलती है, OLED पैनल मिल जाता है, पंच होल वगैरह मिलता है, 10 बिट का पैनल मिल जाता है। जो आपको फ्रेम मिलता है आपको एल्यूमिनियम का मिलता है। हाँ प्लास्टिक बैक है वो थोड़ी सी दिक्कत है, बट फोन आपको काफी ज्यादा पतला मिल जाता है। बहुत अच्छा खासा आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है, कैमरे वगैरह आपको अच्छे मिल जाते हैं ऑन पेपर। बाकी आउटपुट तो भाई एक बार फोन आए तभी पता चलेगा। एंड प्रोसेसर आपको काफी अच्छा मिल जाता है, नाम का 5G नहीं, आपको अच्छे खासे 5G बैंड वगैरह मिलते हैं। बैटरी आपको ठीक सी ही मिलती है, मैं एवरेज बोलूंगा, मतलब बैटरी MAH भी थोड़ी कम है। हाँ वो अलग बात है कि भाई OLED पैनल है एंड जो आपको प्रोसेसर मिलता है आपको 6 nm का मिलता है, तो उधर आपका थोड़ा बैटरी कंजप्शन कम रहने वाला है। बट स्टिल आपको बताइए कि भाई 4000 तो थोड़ी सी ज्यादा ही कम हो जाती है। 4.5 वगैरह होती है ना तो भाई मजा टाइप ही आ जाता, तो वो थोड़ी सी है। बाकी इधर आपको 30 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो थोड़ी सी मेरे को कम लगी, बट भाई 30,000 के प्राइस के हिसाब से मैं ऐसी कोई ना कमी निकाल नहीं सकता। मेरे को काफी सही फोन लगा, क्योंकि भाई स्टॉक एंड्रॉइड है, कोई भी एड्स वगैरह की आपको दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी ब्लोटवेयर्स वगैरह ऐसे आपको मिलने नहीं वाले, तो ये चीज काफी ज्यादा तगड़ी
डिलीवरी हो जाती है। तो फोन अपना लॉन्च हो जाएगा 17 अगस्त को। तो आपको बाकी की सारी डिटेल तभी पता चलेगी कि भाई और मतलब कितनी आपको पिक ब्राइटनेस वगैरह मिलेगी, ये सारी चीजें आप लोगों को तभी पता चलेगी। एंड आपको ये भी तभी पता चलेगा भाई जब कोई पिक वगैरह क्लिक करेगा कि आउटपुट वगैरह कैसा रहने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करो भाई, फोन काफी ज्यादा ओपी है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन के लिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो इस फोन के लिए। बाकी आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बड़ी ओपी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।